नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी को और धार देने के लिए लेकर के आए हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को, जिससे आपको बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन पेपर में देखने को हूबहू मिलेंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें और सेशन को शेयर ना किया हो सेशन को शेयर कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि सामान्य हिंदी का, जो कि हिंदी जो आपकी होती है वह आपकी पूछी जाएगी 35 से 38 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जा सकते हैं, जो कि ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है, अधिष्ठाता का में उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है। क्या इसमें अधि है, अधिष्ठ है, अध है या अध है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए अधि दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा है। टस से मस ना होना, टोह में रहना, प्राण पखेरु उड़ जाना, पानी उतारना। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं, टोह में रहना, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। किसका विशेषण बताना है आपको, आलस का विशेषण बताना है। तो इसका क्या होता है, आलस होता है, आलस होता है, आलसी होता है, आलसपन होता है। जो साथी इसका जवाब आलसी दे रहे हैं, ऑप्शन सी वाला, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपने इस सेशन को शेयर ना किया है तो सेशन को शेयर अवश्य कर दें, जिससे और भी आपके साथी लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्या चीज़, शुद्ध वाक्य कौन सा। सीता की चरित्र अच्छा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जहाँ का लिखा हुआ है ये यहाँ पर का होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। सीता का चरित्र अच्छी है, जो ये अच्छी लिखा रखा है, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अच्छा होता। क्या होता, अच्छा होता है यहाँ पर लिखा हुआ। सीता का चरित्र अच्छा है। ऑप्शन सी वाला आपका सही जवाब होगा साथियों। जो साथी इसका ऑप्शन सी, सीता का चरित्र अच्छा है, जवाब दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है। किसके लिए, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है, आपको बताना है। तो उसके लिए वाक्यांश क्या होगा, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके या जिसे रोका ना जा सके। तब इसका जो साथी जवाब जिसे जाना ना जा सके ऑप्शन सी वाला दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया हो सेशन को शेयर कर दें, और वीडियो को थम्स अप ना किया हो वीडियो को थम्स अप कर दें। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस प्रकार का वाक्य है। आपको वो वाक्य बताना है, ये किस प्रकार का वाक्य। संयुक्त वाक्य है, ये नहीं है। मिश्र वाक्य है, हाँ जी ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों की, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है, तो पंक्ति में क्या प्रयोग हुआ है। कर्म वाच्य, कर्तव्य वाच्य, गलत वाच्य या भाववाच्य। तब इसमें कौन सा प्रयुक्त हुआ है, इसमें जो प्रयुक्त हुआ है कर्म वाच्य। क्या हुआ, कर्म वाच्य दे रखा है कि मरम वचन जब सीता बोला। मरम क्या दे रखा है, मरम, तो क्या हो जाएगा कर्म वाच्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का, किसका, मत्सर शब्द का अनेकार्थी बताना है। क्रोध होता है, राग होता है, देश होता है, ईर्षा होता है। तब इसका क्या होता है, इसका होता है देश। मत्सर का क्या होगा, देश। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तब किसका सही अर्थ, आग लगने पर कुआं खोदना, ये नहीं है। आग के अंदर नाम नहीं सुन, ऑप्शन बी वाला ही जो साथी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज है। क्या बताना है आपको, देशज है। अगेन है, प्रार्थना है, खेत है या लोटा है। तब देशज शब्द कौन सा होगा भाई, आपका हो जाएगा लोटा। ऑप्शन डी वाला सही जवाब होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न हिंदी के आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है इसी क्लास से। और आपने सेशन को शेयर नहीं किया हो, सेशन को शेयर कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, क्या बताना? तद्भव बताना। क्या चाम है, धर्म है, पढ़ है या विष्णु है? तो अब इसमें कौन सा तद्भव शब्द होगा? जो साथी इसका जवाब चाम दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। इसमें क्या बताना है आपको? अलंकार बताना कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रकार प्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है। जिन साथियों ने इसका जवाब रूपक अलंकार दिया वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों अभी भी लगे रहिए तैयारी में, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तद्भव बताना आपके लिए चबूतरा का, तो इसका क्या होगा? चरबतर होगा, चरबूतरा होगा, चारबूतरा होगा, चतवाल होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी चतवाल दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निशिचरहीन करहूँ मही भुज उठाई पन की नहीं सकल मुनि के आगमन जाई जाई सुख दी नहीं। क्या बताना? इस पंक्ति में आपको रस बताना है। क्या बताना? रस बताना कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। क्या इसमें करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है या भयानक रस है? जो साथी इसका जवाब वीर रस दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधिहारो। इस पंक्ति में आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। क्या सोटा है, चौपाई है, दोहा या मत गैंद है? तब इसमें कौन सा छंद होगा आपको बताना है। इसमें आपका होगा चौपाई छंद। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। तब वह कौन सा होगा? इच्छा दुम होगा, ये नहीं होगा। इच्छा द्रम होगा, ये भी नहीं होगा। इच्छा द्रुम होगा। ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। जो साथी इसका ऑप्शन बी दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला है, दिवस का विलोम बताना। किसका? दिवस का विलोम बताना कि दिवस का विलोम क्या होता है। क्या विवाह बरी होता है, अरविंद, प्रभेड़ी, बिच्छड़? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए विवाह बरी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। जो युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा आपको बताना है। वह कहलाता है युत्सु। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न अपना है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। किसका? शुद्ध शब्द का चयन करना है। निलिप्त होगा, निर्लिप्त होगा, निर्लिप्त होगा, निर्लिप्त होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि शशांक का पर्यायवाची बताना। किसका? शशांक का पर्यायवाची क्या होता है। तब शशांक का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य होगा, सूर्य नहीं होगा। किरण होगा, नहीं होगा। शशांक का पर्यायवाची कौन सा होगा? चंद्रमा होगा। ऑप्शन सी वाला आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तब इसकी रचना किसने की थी? विनय विनय पत्रिका का रचना। जो साथी इसका जवाब गोस्वामी तुलसीदास दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। आपको बताना कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। जन्मेजय का यज्ञ ये है जयशंकर प्रसाद का। स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, लेकिन सिंदूर की होली ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस में है। क्या रजनीश में है, महोत्सव में है, यतीन्द्र में है, शोधार्थी में है?
तब यह किसमें है? ये जो है महाउष्ण में है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है निर्मल का आपको विलोम बताना कि निर्मल का विलोम क्या होता है। निर्मल का विलोम क्या होगा? मलिन। निर्मल माने होता है स्वच्छ और निर्मलिन माने होता है गंदा। अगला प्रश्न है कि वागर्त पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से, वाराणसी से, नई दिल्ली से या कोलकाता से? तब ये कहाँ से प्रकाशित होती है आपको बताना है। ये जो प्रकाशित होती है वागर्त पत्रिका, ये कलकत्ता से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है कि सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा, तब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। सद प्लस आस्य होगा, सतत प्लस आस्य होगा, सत प्लस आस्य होगा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका ऑप्शन सी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। साथियों, आपको क्वेश्चन पेपर में गद्यांश मिलेगा, उसे पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन का गद्यांश ना पढ़कर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्योंकि अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो बहुत समय निकलेगा। इसलिए समय ना गंवाते हुए चलते अपनी श्रृंखला की तरफ। तब अपनी श्रृंखला आ चुकी है, क्वेश्चनों की श्रृंखला। आप चाहें तो गद्यांश को पास करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक गद्यांश आपको पढ़ना है क्वेश्चन पेपर वाले का, उसके उपरांत ही आपको जवाब देना है। आज शिक्षण संस्थाएं भी हैं। तब क्या है शिक्षण संस्थाएं भी? ये आपकी हैं सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन मात्र। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त महोत्सव का सही संधि विग्रह बताना है। तब इसका सही संधि विग्रह क्या होगा? इसका सही संधि विग्रह होगा महा प्लस उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद पूछा गया है तो क्या होगा? महा प्लस उत्सव। और संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सुंदर प्रतिमाओं के नीचे लगी पट्टी में लिखा होता है, तब इसमें क्या लिखा हुआ होता है आपको बताना है। इसमें क्या लिखा हुआ होता है? इसमें जो लिखा हुआ था वह होता है मूर्ति और भवन निर्माण का श्रेय लाल हाथी वालों को जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, भविष्य के लिए अंदेशा बढ़ता जा रहा है। किसके लिए? भविष्य के लिए अंदेशा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसके लिए? विज्ञापन के प्रचार में गतिशीलता नहीं है। ये गलत है। विज्ञापन का प्रचार प्रसार बड़ी तेज़ी से हो रहा है। ऑप्शन बी वाला ही इसका सही होगा, क्योंकि विज्ञापन का प्रचार प्रसार बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अगला प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा, तब इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? दूरदर्शन के कार्यक्रम, टायर कंपनी के की प्रेरणा। और भी ऑप्शन इसके यहाँ पर दे रखे हैं। अगले ऑप्शन है कि विज्ञापन युग या विज्ञापन साहित्य, तब इसका जो सही जवाब होगा वह आपका होगा ऑप्शन डी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं होता है? तब किस शब्द में इसका प्रयोग नहीं होता है? इसका प्रयोग नहीं होता है बलगा में। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला है कि निर्वेश स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो किस रस की होती है? ये आपकी होती है शांत रस की। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नियत और नियत शब्द का सही युग्म आपको बताना है। तब इसका क्या होता है? इसका होता है निश्चित और इरादा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संकर शब्द का अर्थ बताना। तत्सम, तद्भव, विदेशी या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द कौन सा होता है? ये आपका होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोयल का शुद्ध वर्तनी विशेषण बताना है आपके लिए। क्या चीज़? विश्लेषण। तब इसका क्या होगा? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बाच स्पष्टि किस समास का समस्त पद है? तब ये किसका है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं संबंध तत्पुरुष, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपको सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो
जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपका कोई फीडबैक या सजेशन हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।